गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने फर्स्ट ईयर के एक क्लास अपलोड किया है जिसमें आपको पता चला होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में फर्स्ट ईयर के अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सो गाइज हुआ ये कि वो लास्ट रिकॉर्डिंग जो अपनी थी ना वो थोड़ी सी बाय मिस्टेक अपना पहला वाला पोर्शन नहीं आया। तो हमारे बहुत सारे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो फर्स्ट वाला जो पार्ट है सर वो अलग से आप एक बार वीडियो बना करके आप उसको अपलोड करें। तो गाइज इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगा सब कुछ फर्स्ट ईयर के बारे में। सो गाइज सबसे पहले डिस्कस करते हुए मुझे ये बताना है कि देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर में ना दो क्राइटेरिया के अंदर में आप फॉलो करते हो, एक है ऑनर्स वाला क्राइटेरिया और एक है जनरल वाला क्राइटेरिया। तो गाइज ऑनर्स और जनरल को लेकर के ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि सर हमने ऑनर्स लिया है तो ऑनर्स क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या कुछ अलग चीज़ है, और जनरल के अंदर में अगर हमने जनरल लिया तो कुछ मतलब ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग को आगे जा करके प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनर्स का मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। आप कर क्या रहे हो, आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, किसके अंदर में करना चाहते हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर में। तो इसलिए ऑनर्स का आपको टैग मिला है। और गाइस जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऑनर्स के अंदर में मान के चलिए 3 साल पढ़ने के बाद में 6 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद में अगर आप 60% से अबव लेकर के आते हैं तो आप एमकॉम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में। पर यही फीचर्स अगर आप कंपेयर करें विद द जनरल कोर्स, तो जनरल कोर्स में क्या है, ये थोड़ा लाइटली कोर्स है, नॉर्मल कोर्स है, ठीक है। जो लोग ऑनर्स नहीं लेते या जिनके मार्क्स थोड़े कम आए एज कंपेयर टू वो जो कट ऑफ, अच्छा ये तो डिसाइड होता है कट ऑफ के बेसिस पे ना, हर कॉलेज अपना अपना कट ऑफ निकालता है कि क्या कट ऑफ होगा ऑनर्स लेने का और जनरल लेने का। तो अगर आप जनरल में फॉल कर रहे हैं तो बस यही वाला आपका पोर्शन मिस हो जाएगा कि आप स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। तो मन से आप निकाल दीजिए अगर मन में अगर ऐसा कुछ भी है ऑनर्स एंड जनरल को लेकर के। सेकेंड थॉट ये आता है कि सर क्या ऑनर्स के पेपर्स एंड जनरल पेपर्स के बारे में डिस्कस करिए। तो ऑनर्स का पेपर बट ऑब्वियस है एज कंपेयर टू जनरल डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। कुछ एक सम्स एक मतलब मान के चलिए कि कुछ एक टॉपिक भी आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और पेपर पैटर्न एज कंपेयर टू जनरल थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, और जनरल के नॉर्मल पेपर्स आएंगे काफी मैनेजेबल पेपर होते हैं जनरल के अंदर में, ठीक है ना। अच्छा ये चीज आपको ये चीज बहुत ही ये स्टूडेंट एक बात और पूछता है, मैं वो भी बता दूं आपको। स्टूडेंट के मन में एक डाउट ये रह जाता है कि सर ये बताओ मुझे कि ऑनर्स हमने लिया है और जनरल जो भी लिए हैं ये भी बताओ हमें कि सर अलग अलग कुछ अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं या कुछ ऐसा कुछ। तो बिल्कुल ऑनर्स के अंदर में ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अधिक होते हैं। मान लीजिए अगर आप ऑनर्स में पढ़ रहे हो 3rd सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में आने वाले सेमेस्टर्स में, तो वहां पे क्या होगा, ऑनर्स में आपको 1-2 सब्जेक्ट्स अधिक पढ़ने पड़ेंगे, पर जनरल में 1-2 सब्जेक्ट्स क्या होगा ना कम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे थोड़े से डिस्टिंक्शन जो मैं आप लोग को करके दे रहा हूं। बस एक क्विक कैप्चुलेट करूं ऑनर्स एंड जनरल को लेकर के। तो ऑनर्स मतलब स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, यस एज कंपेयर टू जनरल आपका पेपर डिफिकल्ट आएगा। एंड द थर्ड वन जो मैंने आपको बताया कि 1-2 सब्जेक्ट्स आपको ऑनर्स के अंदर में ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी आप देखिए हमारा जो पहला स्लाइड है ना उसमें हमने फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया है। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर में जो सब्जेक्ट्स है ना वो एज कंपेयर टू ऑनर्स एंड जनरल, चाहे वो ऑनर्स स्टूडेंट्स हो चाहे वो जनरल स्टूडेंट्स हो, दोनों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि अब यहाँ पे ऑनर्स एंड जनरल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं होता। कहा जाता है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 50% से अबव आ जाए तो आप सेकेंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली ऑनर्स के अंदर में कन्वर्ट कर दिए जाते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एकदम सब्जेक्ट पैटर्न बिल्कुल 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 सेम है, ठीक है। ओके नाउ फर्स्ट ईयर के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी एंड इंग्लिश। जी हाँ, पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैंडेटरी होता है, सभी को लेना है, चाहे वो ऑनर्स में हो चाहे वो जनरल में हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का जो ब्रेकअप है गाइस वो 50-50 मार्क्स का ब्रेकअप है, मतलब 50 मार्क्स को आपको हिंदी मिलेगा और 50 मार्क्स का आपको इंग्लिश मिलेगा। अच्छा इस सब्जेक्ट में क्या है ना, ये आपको कॉलेज के अंदर में, कॉलेज के आपका जो होम कॉलेज है ना, मतलब जहां पे आप पढ़ रहे हो ना, उसी में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा
वहीं के कॉलेज के प्रोफेसर्स आपके कॉपी चेक करेंगे तो काफी लाइट हार्टेड होने वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी किसी कॉलेज के अंदर में ना क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश का जो 50-50 मार्क्स का ब्रेकअप है ना, वो हिंदी को नहीं लेके जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे केवल आपको इंग्लिश ही करना है। तो कुछ स्पेसिफिक कॉलेज है जहां पे आपको केवल 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ना है, नथिंग एल्स। तो वो एक क्राइटेरिया है, वो आप समझ जाइएगा कि हिंदी और इंग्लिश 50-50 मार्क्स का होता है। एंड सम ऑफ द कॉलेजेस अगर वो कहते हैं कि इंग्लिश लेना है, इंग्लिश मीडियम बोल करके इंग्लिश लेना है, तो आपको 100 मार्क्स का वहां पे कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, नथिंग एल्स। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे भी आपको 50-50 मार्क्स का ब्रेकअप है। अच्छा, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है ना, वो तो है ही, वो उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में कुछ एक चैप्टर्स एक्स्ट्रा आपको पढ़ने हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, सीएस फाउंडेशन कर रहे हो, तो वहां पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, बस समझ के चलो कि फर्स्ट सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स बिल्कुल वही है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने 11-12 में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने स्टैटिस्टिक्स लिया होगा, तो ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल वही है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन में पढ़ोगे या फिर सीएमए फाउंडेशन मतलब सीए सीएस सीएमए समझ आइए, जहां पे भी रेलेवेंस है इसका, अगर वही वाला सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स इज फॉर इकोनॉमिक्स एंड 50 मार्क्स इज फॉर स्टैटिस्टिक्स। ये आपको समझ में आ गया। तो पहला सब्जेक्ट वाज हिंदी एंड इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर 50-50 मार्क्स का ब्रेकअप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो है बिजनेस लॉज का। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है ना, आपने 11-12 के अंदर में नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल एकदम नया सब्जेक्ट है। जो अगेन मैं यही कहूंगा कि जो सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे, सीएस फाउंडेशन पढ़ेंगे और सीएमए फाउंडेशन पढ़ेंगे, जो वो लॉ कंसीडर करेंगे ना, वही वाला लॉ हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में उतना तो नहीं पढ़ना है, पर हाँ लगभग अगर आप वहां पे कंसीडर करके चलो तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कंसीडर करके चलो तो वहां पे हो जाता है। ये बिल्कुल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसमें आपको पूरी की पूरी एमसीक्यू है। ये जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल का बिल्कुल नॉन रिटन है, वो एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू पैटर्न पे इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन क्लास 11-12 का रेलेवेंस रहेगा और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स जुड़ेंगे। अगेन अगर फाउंडेशन लेवल पे अगर आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, अगर आप मैनेजमेंट कंसिडर करते हो, तो ये मैनेजमेंट लगभग वही है। तो मतलब देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस पैटर्न है ना, वो काफी फाउंडेशन से मिलता जुलता ही सब्जेक्ट्स है और 11-12 का रेलेवेंस है, ठीक है। एंड द फाइनल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ऑनर्स के लिए आप कहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ये, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में आपको फुल प्लेज 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी पढ़ना है, ठीक है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड होंगे। अगेन मैं वही कहूंगा कि वही सारे चैप्टर्स हैं जो फाउंडेशन में कंसिडर किए जाते हैं, 11-12 में आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो 11-12 का कुछ रेलेवेंस तो रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए 50-60% अपना वही वाला है जो 11-12 में पढ़ रहे थे, उसका एडवांस करेंगे आप लोग यहाँ पे। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है लाइक कंसाइनमेंट एंड ऑल, सेल और अप्रूवल बेसिस वाला चैप्टर जो आपको नया जुड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर, सेक्शनल बैलेंसिंग वाला चैप्टर, ये सब सारे चैप्टर्स है ना, ये नए से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही है आपका कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, एक बात और भी बता दूं, चाहे आप ऑनर्स में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर ऑनर्स ले रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर जनरल ले रहे हो, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दोनों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सेम पैरिटी पे पढ़ने हैं। हाँ, याद रखिएगा ऑनर्स का पेपर अलग आएगा, जनरल का पेपर अलग आएगा। ऑनर्स में क्या होने वाला है, ऑनर्स में एज कंपेयर टू जनरल आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डिफिकल्ट सम्स, 2-3 सम्स आपके डिफिकल्ट आ ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑप्ट कर रहे हैं। तो बस इतना ही सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इसी वीडियो के साथ में ना आप मेरा जो पहले वाला वीडियो हमने अपलोड किया है ना, वो देख लीजिए। तो वहां पे क्या होगा, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना गाइस, वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा ये 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और ये भी बताइएगा अगर किसी भी तरीके का डाउट्स अगर रह जाता है फर्स्ट ईयर को लेकर के, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे भी और आपके रिप्लाईज भी, जो भी डाउट्स रहेंगे उसके रिप्लाई संग संग आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।